ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया। आज था ट्यूसडे को होती है निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है, तो निफ्टी की एक्सपायरी में सेकेंड हाफ में मार्केट नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर 118 पॉइंट्स, मतलब ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स मार्केट नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है। ठीक है, देखते हो ओपन कैसे हुआ था। सो अगर मैं 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम करूँ, तो कल के दिन गैप अप ओपन हुआ, मार्केट कंसोलिडेट किया, ऊपर की तरफ गया। ठीक है, आज 1 मिनट की अगर हम कैंडल देखेंगे, सो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप फिल नहीं किया है, नीचे की तरफ गया, अपने आप को होल्ड किया, ये लेवल से ऊपर गया, गैप कंप्लीट करके एक हमारे रेजिस्टेंस जो लेवल है मार्क, ठीक है, यहाँ से एग्जैक्ट बहुत देर तक टाइम पास किया और उसके बाद नीचे क्लोजिंग दिया है। तो ये गैप तो कवर किया ही किया है, उसके साथ साथ और नीचे भी क्लोजिंग दिया है। ठीक है, हार्डली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो प्राइस एक्शन डबल टॉप दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट ऐसा दिखा रहा है कि ये बॉक्स का ब्रेकआउट आया, सस्टेन नहीं किया, फेक ब्रेकआउट था। और सेलर्स ने, या फिर बोल सकते हो जिनका प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और बाइंग नहीं आई है, तो हो सकता था कि मार्केट और ब्रेकआउट दे, बट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आया। उसके साथ साथ निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो हो सकता है पुट के अंदर पोजीशन ज़्यादा होगी तो मार्केट नीचे आके पर एग्जैक्ट हमारे लेवल से ही उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो फिर रेड में क्लोजिंग दी है, वीकली कैंडल के हिसाब से 2 दिन हुए, तो एक इन्वर्स कैंडल तो बना ही दिया है। ठीक है, अभी 2 दिन में इन्वर्स कैंडल बना है, मतलब 3 दिन सेलिंग के चांसेस या प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हाले टाइम फ्रेम के हिसाब से लास्ट आवर में थोड़ी बाइंग दिखी है, तो आप डबल टॉप ऐसा बोल सकते हो इसको। तो ये वाला गैप पेंडिंग रहेगा। ठीक है, तो अभी ये केस के अंदर अगर गैप अप ओपन होता है तो 24,180 से लेकर 24,250 ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। गैप डाउन के केस में 23,700 से लेकर 23,750 ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और फ्लैट ओपन होता है तो हमें देखना है कि मार्केट फिर से ये वाला रेंज 23,984 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक जा सकता है, और अगर सस्टेन नहीं कर पाता है, इसको ब्रेक करता है, तो ये गैप कवर कल के कल कर सकता है। क्यों? क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, परसों हॉलीडे होगा, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से और एक वाइल्ड मूव हमें एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है। ये था मेरा निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं क्योंकि कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में रेड में क्लोजिंग दिया है। ठीक है, हार्डली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो आज हमने ज़रा भी एडजस्ट नहीं किया हमारे ट्रेंड लाइन को, और एक्जैक्ट हमारे ट्रेंड लाइन से ही उसने फिर से सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो 26 में, हम्म, कल मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दिया था। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ गया, हमारे लेवल से ऊपर नहीं जा पाया, रेजिस्टेंस लिया यहाँ से, और एग्जैक्टली हमारे ही ट्रेंड लाइन से सपोर्ट भी लिया है। तो ट्रेंड लाइन अगर हम शिफ्ट भी नहीं करते तो ये उसी तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो ये गैप अभी भी पेंडिंग है। सो ये केस के अंदर डबल टॉप दिखाई तो देता है, अगर ये लेवल को फिर से नहीं निकाल पाता है और सस्टेन नहीं कर पाता है कल 55,323 को। ठीक है, सो अगर गैप अप ओपन होता है तो ये वाला लेवल रहेगा 56,340। गैप डाउन के केस में 54,160 से लेके 53,790। और फ्लैट ओपन होता है, जैसे मैंने बताया, अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाता है, कंसोलिडेट करता है, सेकंड हाफ में भी ब्रेकआउट नहीं दे पाते, तो ब्रेकडाउन देके फिर से ये यहाँ तक या यहाँ तक दे सकता है। ठीक है, सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो यस गाइस, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है उसमें ही मैं पॉइंट ऑफ व्यू देते रहूँ, तो आप उनको कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर।